सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, जितना मुझे ज्ञात है, जितना गुरु कृपा से सीखा है, भगवान शंकर की कृपा से जितना मेरे को ज्ञान है, उस हिसाब से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि देवताओं को गुरु बना सकते हैं या नहीं बना सकते। बहुत सारे भक्त पूछते हैं और मानते भी हैं, बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो देवताओं को गुरु मानते हैं। तो बना सकते हैं नहीं बना सकते, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत सारे भक्तों ने बनाए भी हैं और बनाते आ भी रहे हैं। और बहुत सारे कथा कीर्तन आरतियों के माध्यम से भी हमने देखा है कि बहुत सारे भक्तों ने जो है देवताओं को गुरु माना है और देवताओं ने उसका उसी प्रकार से साथ भी दिया है। अब देवता किन किन जो देव कौन कौन से देवता हैं जिनको गुरु बना सकते हैं, या कौन कौन से देवताओं को गुरु बनाने का क्या तरीका है। तो सर्वप्रथम जो सबसे ज़्यादा गुरु माने जाते हैं भगवान शंकर। वैसे तो आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार किसी भी देवता को आप अपना गुरु बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गुरु के रूप में जो पूजे जाते हैं, माने जाते हैं, वो भगवान शंकर हैं। क्योंकि उनको आदि गुरु भी बोला गया है और समस्त गुरु परंपरा उन्हीं से शुरू हुई है। वही अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देकर एक गुरु की भांति जो है उनको उनको आगे पथ प्रदर्शित करते हैं। और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को आकर उन्होंने शाबर मंत्रों का ज्ञान दिया। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी जो है उन्होंने शंकर भगवान को अपना गुरु माना और उनको गुरु मानकर उनसे शिक्षा दीक्षा ली। और जो भी आगे के जो कार्य थे उनके माध्यम से उन्होंने किए। तो शंकर भगवान को गुरु मानकर उन्होंने जो आगे के कार्य किए। तो ऐसा नहीं है कि किसी को गुरु नहीं बना सकते, किसी देवता को गुरु बना सकते हैं। गुरु मच्छिंद्र नाथ से अगर हम सीखें तो उन्होंने जो शंकर भगवान उनको अपना गुरु बनाया। और उनसे ही गुरु परंपरा शुरू हुई, इसलिए आदि गुरु भगवान शंकर को बोला जाता है। अगर किसी के ऊपर कोई गुरु नहीं होते, जैसे कोई गद्दी लगा रहा है या चौकी लगा रहा है या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य कर रहा है और उनके ऊपर कोई गुरु नहीं चल रहे हैं, तो भगवान शंकर का नाम भी लेकर उस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि भगवान शंकर को आदि गुरु बोला गया है, समस्त गुरुओं के गुरु भगवान शंकर हैं। तो शंकर भगवान को गुरु बनाने का क्या तरीका है। विशेषतः इनका दिन सोमवार माना जाता है। सोमवार को परिपूर्ण दिवस माना जाता है इनके रूप में। और भगवान शंकर की जो आराधना है सोमवार और त्रयोदशी के दिन भी की जाती है। तो भगवान शंकर को अगर आपने गुरु बनाना है तो आप सोमवार के दिन जा सकते हैं। आप यथासंभव जो आपसे बन पड़े उनके लिए, जैसे उनको जल पसंद है, जल धार पसंद है तो जल अर्पित करें। और जो है जैसे फल मिठाई भोग प्रसाद या फिर कपड़े लत्ते जो भी आप उनको अर्पण कर सकते हैं, भोग सामग्री वो आप उनको अर्पण करें। और उनको अर्पण करके उनके जो शिवलिंग है या उनका कोई विग्रह है उनके सामने चावल अर्पित करें और संकल्प करें कि भगवान शंकर आदि पुरुष आदि गुरु भगवान शंकर को मैं आज गुरु धारण करता हूँ और भगवान शंकर जो है मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। ऐसा संकल्प करके चावल उनके समक्ष चढ़ा दें, ये शिवलिंग है तो उन पर अर्पित कर दें। और भगवान शंकर का जो नाम है, गुरु स्वरूप जो भी आप नाम, जैसे आपके क्षेत्र में जो भी नाम से वो पूजे जाते हैं, जैसे अलग अलग क्षेत्र में भगवान शंकर के अलग अलग नाम हैं। जैसे उज्जैन में महाकाल है, काशी में विश्वनाथ है, उस प्रकार से आप भगवान शंकर के अनंत नाम हैं। जो भी नाम आपके क्षेत्र में पूजता है या जो भी आपके मन के भाव हैं, महादेव है, रुद्र है, त्र्यंबकम है, भगवान शंकर के बहुत सारे नाम है, मृत्युंजय है। तो जो भी आपको नाम ऐसा लगे कि भाई ये नाम भगवान शंकर का मुझे अति प्रिय है, उस नाम को आप गुरु नाम के रूप में ले सकते हैं। और उस नाम से आपने उसका भजन करना शुरू करना है। और भगवान का जब तक, क्योंकि आपने गुरु नाम लिया है, भगवान आपको स्वीकार कर रहे हैं शिष्य के रूप में या नहीं, वो आपको बाद में पता लगेगा। और आपने उसकी नाम से साधना करनी शुरू कर देनी है। और 108 बार अपने गुरु का नाम लेना है। गुरु का नाम मतलब जो भी आपने भगवान शंकर का नाम उच्चारण किया है गुरु के स्वरूप में, उनका नाम लेना है। 108 बार उनका नाम लेना है और ये आपने निरंतर 5 दिन करना है। और उसके बाद आपने बोलना है कि भगवान शंकर, अगर आपने मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया तो मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या स्वप्न के माध्यम से या किसी भी प्रकार से जागृति देकर या किसी भी माध्यम से मुझे बताएं कि आपने मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया है या नहीं किया है। तो भगवान जैसी आपकी भावना होती है उसी प्रकार से आपको जागृति देते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि उन्होंने आपको शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया है। और स्वप्न के माध्यम से भी मार्गदर्शन करते हैं। उसके बाद जब आपको पूर्णतः विश्वास हो जाए कि आपने गुरु धारण कर लिया है और उन्होंने आपको शिष्य जो है धारण कर लिया है, तो उसके पश्चात आप जब कोई भी पूजा पाठ करें, कोई भी अनुष्ठान करें, तो उसी नाम का कम से कम 5 बार उच्चारण करें। और अपने गुरु को समक्ष रख के, मतलब उनको उनका ध्यान करके तब कोई कार्य प्रारंभ करें।
तो उनको उनकी उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर होगी, और स्वप्न के माध्यम से विशेषतः देवताओं की जो कृपा होती है वो स्वप्न के माध्यम से मार्गदर्शन करती है, या फिर आपको जो है जागृति देगी, वो आपके मन में ही ऐसे विचार उठाएगी जिन विचारों से जो विचार आपको एक अलग ही रास्ता देंगे। और जो भी जैसे आपने किसी देवता को गुरु मान रखा है और वो गुरु आपको कोई पथ प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब जो भाव आपके अंदर उठ रहे हैं और वो उज्ज्वल भाव है, आपका विवेक जानता है, आपकी बुद्धि जानती है कि अगर कोई भाव आपके अंदर उठ रहे हैं कि मैं गायत्री जाप करूं, मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूं, या मैं जो भी देवता को मैं मानता हूँ उनके उनका उनकी जो गायत्री है उसका जाप करूँ, या उनके नाम से 9 दिन के व्रत रख दूँ, 11 दिन के व्रत रख दूँ। मतलब जो भी भाव आपके अंदर उठें, तो भगवान को वो भाव समर्पित करके कि गुरुदेव आपकी इच्छा है तो मैं ये कार्य कर रहा हूँ, और आपकी इच्छा से, आपकी प्रेरणा से ही मेरे मन में ये कार्य आया होगा। तो उनको भगवान की इच्छा समझ कर, क्योंकि गुरु आपने बना लिया, तो वो देवता जो है वो आपके माध्यम से ही, आपके शरीर के माध्यम से, आपके मन के माध्यम से, आपकी आत्मा के माध्यम से वो बताते हैं, आपको पथ प्रदर्शित करते हैं, स्वप्न के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। तो वो आपको जो भी बताएँ, जो भी मन के भाव हो, वो भगवान को समर्पित समर्पित करके उस कार्य की सिद्धि करनी चाहिए। उस कार्य की सिद्धि मतलब उस कार्यों को कर देना चाहिए। अगर वो आपके मन में कोई उठ रही है कि मैं 3 दिन अग्नि तप करूँ, तो 3 दिन आपने वो अग्नि तप करना चाहिए, क्योंकि 3 दिन का भाव डालने वाले भी भगवान हैं। आपके मन में 5 दिन का नहीं आया, 11 दिन का नहीं आया, तो वो भगवान पथ प्रदर्शित करते हैं। जब वो आपको शिष्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो वो आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वप्न के माध्यम से हर प्रकार से आपके साथ लीला करते हैं, और हर प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वो आपका विवेक, आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान, और परमात्मा के प्रति, उस देवता के प्रति या गुरु के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, निष्ठा है, भावना है, उसके अनुसार आपको समझ में आएगा कि भगवान हमें क्या रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, और उसी रास्ते पे आपने चलना है। कोई भी सत्कर्म का रास्ता, अगर आप ये देखो कि जो भी कार्य वो बता रहे हैं, या जो भी आप कार्य करने की आपके मन में भावना आ रही है, उस कार्य से किसी का अहित नहीं हो रहा, हित हो रहा है, वो संत जनों ने किए हैं, वो भक्तों ने किए हैं, वो बड़े-बड़े संत पुजारी बताते हैं, मंदिर के महंत बताते हैं, संत बताते हैं, और वही कार्य वो मेरी भावना कह रही है मुझे करने की, मेरा मन कह रहा है करने के लिए। कोई अग्नि तप है, कोई जल का तप है, या किसी प्रकार से कोई अनुष्ठान करने के लिए कह रहा है, कोई मंत्र जाप की संख्या बढ़ाने के लिए कह रहा है, या कोई सेवा उठाने के लिए कह रहा है, कोई पक्षियों को दाना डालने के लिए, किसी प्रकार की कोई भी जीव सेवा कह रहा है, तो आप ये उसको भगवान की इच्छा, अपने गुरु की इच्छा समझकर उसको स्वीकार करें, और निरंतर चलते रहें। जैसा वो बताए वैसा करें, जैसा वो बताए वैसा करें। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप, आपके जो गुरु हैं स्वयं आपके अंदर प्रतिष्ठित हो जाएँगे। आपको जो भी बात पूछनी होगी आप मन में पूछोगे, मन में ही आपके जवाब आ जाएँगे, और वो सब सर्व प्रकार से आपके साथ चलना शुरू कर देंगे। क्योंकि कोई भी गुरु होता है वो बहुत जल्दी शिष्य को जो है, गुरु तो आप किसी को भी मन से आप कह सकते हो कि मैंने गुरु इनको बना लिया है, मान लिया है। तो लेकिन शिष्य रूप में वो आपको स्वीकार करता है, या वो सब कुछ आपको देना चाहता है या नहीं देना चाहता, वो आपकी भावना के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी भावना क्या है गुरु के प्रति, या उस देवता के प्रति क्या है, या वो आपके प्रति क्या भावना रखते हैं, तभी वो आपको वो कुछ प्रदान कर पाएँगे, समझा पाएँगे, कुछ दे पाएँगे। और एक निष्ठावान जो शिष्य होता है, सामर्थ्यवान गुरु और निष्ठावान शिष्य, ये सब कुछ करने में समर्थ है। क्योंकि जिसकी सामर्थ्य नहीं होगी गुरु की देने की, तो वो आपको क्या दे पाएगा? मतलब जिसने खुद ज्ञान नहीं लिया, वो आपको क्या दे पाएगा? दूसरा निष्ठावान शिष्य, अगर आपके अंदर कोई सीखने की ललक नहीं है, कोई निष्ठा नहीं है, कोई चेष्टा नहीं है, कुछ जानने की, पूछने की, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है, जो भी भगवती, भगवान या रुद्र या महादेव आपको पथ दिखा रहे हैं, आपकी सामर्थ्य नहीं है उस पे चलने की, तो आप जीवन भर उसको गुरु मान सकते हो, लेकिन वो गुरु की तरह आपके साथ नहीं चलेंगे। और देवताओं को गुरु बनाना ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि इंसान के रूप में जो भी गुरु होते हैं, हो सकता है वो कभी-कभार आपसे दूर हो जाएँ और वो आपका साथ ना दे पाएँ, लेकिन देवता स्वरूपी जो गुरु है, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, पथ प्रदर्शित करेंगे, आपके मन के अंदर बैठ जाएँगे। आपकी आत्मा जो है, वही परमात्मा से जाके जुड़ जाएगी, और वहीं से आपके जो सीधे जो संबंध है, उस परमात्मा से हो जाएँगे, उन देवताओं से हो जाएँगे, और वो आपको अच्छी तरीके से जो तरीके से वो आपको आगाह भी करते रहेंगे, हर चीज़ वो आपको बताते भी रहेंगे, और हर प्रकार से वो आपको सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। तो देवताओं को गुरु बनाना बहुत से श्रेयकर कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है। लेकिन देवताओं को गुरु बनाने के बाद उनके प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा, पूर्ण सामर्थ्य के साथ उनके चरणों में समर्पित होना पड़ता है। उनके वो आपको गलत कहें तो आपने गलत मानना है, वो कहें कि सही है तो सही मानना है। वो दिन में रात कह दें तो रात माननी है, रात को दिन कह दें तो दिन मानना है। मतलब जैसे वो कहें वैसे आपको चलना पड़ेगा, और वो भावनाएँ कोई बाहर से नहीं आएँगी, वो भावनाएँ कोई बाहर से बताने वाला, समझाने वाला नहीं आएगा। वो सारी भावनाएँ आपके अंदर से आएँगी, अंदर की ही भावनाओं को आपने समझना है।
जो जागृति आपको स्वयं होगी उसी के माध्यम से आपने समझना है। जो बाह्य गुरु बनाते हैं, बाह्य मतलब गुरु मतलब कोई संसारी कोई गुरु आपने मान रखे हैं या बना रखे हैं, तो उस गुरु का ये होता है कि वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। आप कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान अगर करते हो तो वो प्रत्यक्ष स्वीकार भी करते हैं, जो भी उनकी भावनाएं हैं वो व्यक्त भी करते हैं, और जो भी आपको कोई किसी प्रकार का कोई संशय होता है वो संशय भी आपका जो है वो दूर करते हैं। हाँ, देवताओं में ऐसा होता है कि शुरुआत जो होती है देवताओं की गुरु बनाने के बाद, गुरु मानने के बाद, तो उनमें संशय जो है बहुत सारे रह जाते हैं, क्योंकि देवता उतनी कृपा रूप में आपके साथ नहीं होते, तो वो बहुत सारे संशय जो है वो रह जाते हैं। तो कोई संसारी अगर गुरु है तो वो उन संशय को दूर करता हुआ चलता है। बाकी जो अगर देवताओं को गुरु मानते हैं तो उसको उसके लिए समय चाहिए आपको, सब 1 साल, सवा साल, 2 साल, अगर आप उनकी पूर्णतः निष्ठावान होकर उनको गुरु मानते हैं, समस्त प्रकार का कोई भी कहीं भी आप जाते हो तो अपने गुरु का नाम का जयकारा लगाते हो, अपने गुरु को मानते हो और गुरु की तरह उसकी पूजा करते हो। हर गुरु पूर्णिमा पे चाहे आप 2 मिनट का समय निकाल के जाओ, उनके पास जाते हो, अपनी भावना व्यक्त करते हो, तो वो आपको शिष्य रूप में अवश्य स्वीकार भी करते हैं और अवश्य आपके साथ चलते भी हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हाँ, जैसे मैंने शंकर भगवान को बताया, ऐसे ही आप अलग किसी भी देवी-देवताओं को अगर गुरु मानना चाहते हो, तो जो भी भोग प्रसाद सामग्री जो भी उनको वस्त्र वगैरह अर्पण करने हैं, वो आप उनको अर्पण करके मतलब अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ भोग प्रसाद, कुछ द्रव्य, कुछ दक्षिणा उनको देकर, उनको सामर्थ्य अनुसार कुछ भेंट करके आप ये कह सकते हो कि मैं परमात्मा जो मेरे पास था मैंने आपको समर्पित किया, देवता जो मेरे पास था मैंने समर्पित किया। आपके पास जो कुछ ज्ञान है, बल है, धन है, ऐश्वर्य है, रूप है, गंध है, जो कुछ है आप मुझे समर्पित करें, तो वो आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें और मैं आज से आपको गुरु मानता हूँ। और गुरु बनाना नहीं है, गुरु मानना है, गुरु की बातों की को मानना है, गुरु के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है। और हर देवता, हर शक्ति अगर आप उनको देखें तो उनकी उनकी लीलाओं से ही आपको समझ में आ जाएगा कि गुरु के क्या कर्तव्य और शिष्य के क्या कर्तव्य हैं, और धीरे-धीरे आपको सब कुछ अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा। तो देवताओं को गुरु बनाने का जो मैंने तरीका बताया उसी प्रकार से आप उनको जो है गुरु भी मान सकते हैं और उनकी उनके द्वारा कृपा जो होती है उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है, कोई संशय है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार भी रहेगा और जो भी संशय होंगे कोशिश करूँगा उनको दूर करने की। जय माता दी, हरि ओम, नमो नारायण।